चलो रे बिचौलिया, कहाँ घूम रहा है तुम रे? पेट में जो तुम दोनों का 12 काट देंगे, तुम्हारा और कमरान का। हैंडल तो आगे की तरफ कर देंगे, दबाना और पीना। चलो देखो बाबू, चलो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हम लोग पीछे देखे थे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर चल रहा था। हम लोगों का ये तीसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, दूसरा में हम लोग समीकरण पढ़े थे। क्या पढ़े? अब यह तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में हम लोग शब्द समीकरण और क्या कहते हैं, कंकाल समीकरण। उसके बाद समीकरण के क्या ये है, कितने प्रकार के समीकरण होते हैं, ये सारा चीज हम लोग अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो ध्यान में रखिएगा, हर वो एक क्लास दूसरे क्लास से रिलेटेड है। रासायनिक समीकरण का जो एक क्लास जो होता है दूसरे क्लास से रिलेटेड है। अगर पहला क्लास नहीं पढ़ा है, दूसरा क्लास समझ में नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। पहला क्लास अगर जो बच्चा पढ़ा है, दूसरा क्लास समझ में आएगा, तीसरा फिर समझ में आएगा। जो बच्चा दूसरा पढ़ा है, तीसरा समझ में आएगा। जो इससे पहले क्लास जो छोड़ा है, उसको यह क्लास समझ में नहीं आएगी। देखो, हर वो चीज को समझ जाना आसान है, लेकिन केमिस्ट्री को समझना बड़ा कठिन है। एक दिन की क्लास छूट गई, केमिस्ट्री गई गोल। कहाँ चले गई? गोल। इसलिए याद रखना, यह चैप्टर रासायनिक समीकरण बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो 7th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, 9th, 10th, 11th, 12th, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम हूबहू जो होता है चैप्टर आपको 8th में मिलेगा, 9th में मिलेगा, 10th में, यह 7th में है। सेम हूबहू आपको 10th में भी मिलेगा, एकदम कोई चेंजेस नहीं। याद रखिएगा। देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शब्द समीकरण किसको कहते हैं? देखिए बाबू, हम लोग समीकरण पढ़ के आए। समीकरण किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक और अभिकारक अपने साथ अभिक्रिया करके जो नए चीज बनाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। देखो, एक तो यह होता है समीकरण में हम लोग, जैसे हम लोग पढ़े थे पीछे की समीकरण आखिर क्या होता है। समीकरण में अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद बनाता है, यह हम लोग समीकरण कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है, एक अभिकारक टूट करके दो नए उत्पाद बनाता है, वो भी हमारा समीकरण ही है। समीकरण दो मुख्य कारण होती है, एक तो होता शब्द समीकरण, दूसरा होता कंकाल समीकरण। शब्द समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें अभिकारक और उत्पाद को हिंदी शब्दों में लिखी जाती है, वो शब्द समीकरण। वो क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। और शब्द समीकरण को संकेत या सूत्र के आधार पर लिखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल समीकरण। उसी को हम लोग सूत्र समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, सूत्र समीकरण भी, उसी कंकाल समीकरण को भी क्या कहते हैं? सूत्र समीकरण। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस को हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोग पीछे हम लोग सिर्फ पढ़ चुके आ चुके हैं कि संतुलित समीकरण, क्या संतुलित और असंतुलित पर क्या है। लेकिन हम लोग यह नहीं पढ़े हैं कि संतुलित समीकरण कौन कौन है और असंतुलित समीकरण कौन कौन है। ज्यादा असंतुलित समीकरण है, उसको संतुलित करके लिखी जाती है, संतुलित करके लिखी जाती है। यह चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। याद रखिएगा, शब्द समीकरण किसको कहते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, क्या कह रहा है? अभिकारकों और बनने वाले उत्पादों, बनने वाले
उत्पादों को शब्द में लिखी जाती है। कौन सी शब्द में? हिंदी शब्द में लिखी जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? शब्द समीकरण। बात तो यहाँ तो सब एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। शब्द समीकरण किसको कहेंगे? जिसमें ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद दोनों को हिंदी शब्द में लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? शब्द समीकरण, है ना। अगर इंग्लिश में लिखा जाएगा तो वर्ड रिएक्शन। क्या ठीक है? याद रहेगा ना। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल बनाता है। अतः यह शब्द समीकरण है। क्या है? शब्द समीकरण। देखिए बाबू, कंकाल समीकरण किसे कहते हैं? जब शब्द समीकरण को सूत्र या संकेत के आधार पर लिखा जाता है तो कंकाल समीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है, जो शब्द समीकरण में जो लिखा गया है, शब्द में जो चीज लिखा गया है, इन सब को हम किन में लिखेंगे? सूत्र में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? सूत्र में लिखेंगे। सूत्र तो हम लोग जानते ही हैं, सभी तत्वों का कुछ ना कुछ क्या होती है? सूत्र होता है। जैसे हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का सूत्र O2, अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? H2O। ये जो लिखे H2O2 बना H2O, यह क्या है? यह है कंकाल समीकरण। क्या है बच्चों? कंकाल समीकरण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूत्र समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल समीकरण है या सूत्र समीकरण है या सूत्र समीकरण कहलाता है या सूत्र समीकरण भी कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूत्र समीकरण भी कहते हैं। याद रखिएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूत्र समीकरण। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण में? किसी को कोई परेशानी? हाँ, चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यह भी इससे मिला हुआ है ना। समीकरण इसी से आ रहा है। देखिए बाबू, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद का परमाणु संख्या क्या? परमाणु संख्या क्या होता है? बराबर होता है। परमाणु संख्या हम लोग कल पढ़े थे पिछले क्लास में। परमाणु संख्या को हम लोग पढ़े थे। परमाणु संख्या किसको कहते हैं? जैसे ये कार्बन की संख्या कितना है? एक। ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2। ये दोनों क्या है? परमाणु संख्या। ये क्या है? परमाणु संख्या। यहाँ कार्बन की संख्या, यहाँ कुल कितना हो गया? 3। यहाँ कार्बन की संख्या कितना? ऑक्सीजन की संख्या कितना? टोटल कितना? 3। यही क्या है? परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। कह रहा है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद का परमाणु संख्या बराबर होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर इसमें दोनों तरफ, एक इधर और दूसरा इधर, दोनों तरफ अगर परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो वो क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? असंतुलित है। याद रखेगा ना। बताइए बाबू, यहाँ पे एक समीकरण है, ये क्या है? संतुलित है या असंतुलित है? यहाँ असंतुलित। बताओ क्या है बाबू? असंतुलित है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ परमाणु का संख्या बराबर नहीं है। उत्पाद के तरफ 4 है तो अभिकारक के तरफ 4 है तो उत्पाद के तरफ 3 ही है। तो इसलिए ये क्या है? असंतुलित है। क्या है? असंतुलित। क्योंकि इधर ज्यादा है और इधर कम है, और इधर दोनों को बराबर करने के लिए 1 2 यहाँ लगाना होगा,
और 1 2 यहाँ लगाना होगा। अब देखिए हम गुना करते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ कितना है, कितना हो गया टोटल इधर 6, 2 दूना 4 और 2 6, 2 दूना 4। यहाँ कैसे किए बाबू बताओ तो, यहाँ कोई बता पाएगा कैसे किए हम 2 दूना 4? क्योंकि बाबू देखो यह अलग टका है, ये टका जो है ये इनका और इनका दोनों का है। किनका है? ये जो है ये 2 जो है ये 2 ये बपोती जमीन है, ये इनका भी है इनका, लेकिन ये स्पेशल इनका है। तो 2 दूना 4, ये 2 किनका है? इनका है। हाँ तो क्या हो गया, ये 2 दूना 2 गुना 2 बराबर 4, इसका 2 तो बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अब यहाँ बराबर हो गया, ये क्या हो गया बराबर। अब इसको हम लोग संतुलित समीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगर यहाँ 2 लगा हुआ नहीं रहता तो यह असंतुलित समीकरण होता। अभी हम लोग बहुत सारा असंतुलित को संतुलित करेंगे, इतना सारा असंतुलित को संतुलित करेंगे कि हम लोगों को जबान में नहीं आंखों में रहेगी संतुलित। दोनों ही समीकरण लिखा हुआ रहेगा, हमारी आंखों में रहेगी संतुलित। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? यह बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। अब भाई हम लोग रासायनिक समीकरण निकाल रहे हैं, इससे हम लोग क्या क्या खबर मिलता है? अरे भाई हम पढ़ने आते हैं तो हमरा कुछ न कुछ खबर मिलता है न रे बाबू। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये चीज खबर हम लोगों को हो रही है, हर किसी को हो रहा है। तो हम लोग एक परिणाम भी मिल रहा, हम लोग पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई कलेक्टर बनेंगे, कोई जज बनेंगे, कोई टीचर बनेंगे, कोई पुलिस लाइन में जाएंगे, तो सबका एक सूचना प्राप्त होती है, खबर मिलती है, हमें एक नॉलेज मिलता है ना। तो इससे रासायनिक समीकरण से हम लोग क्या क्या सूचनाएं मिल रही है, यहाँ मुख्य 4 सूचनाएं मिल रही। इन 4 सूचना को आप लोग ध्यान से सुनिए। कह रहा है नंबर 1 में कौन कौन से पदार्थ मिलकर के कौन कौन से नया पदार्थ बनता है। हम लोग को रासायनिक समीकरण में हम लोग को यह चीज का पता चलता है कौन कौन पदार्थ मिलकर के कौन सा नया पदार्थ बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है ना। कौन कौन से पदार्थ मिल करके कौन कौन से नया पदार्थ बनता है, 1 नंबर का यह हम लोग पता चल जाता है। हम लोग दवाई देखें, दवाई के मेडिसिन जब देखते हैं उसमें देखा होगा आप लोग, यूरिया का बोरा में देखे होंगे NPK लिखा हुआ रहता, NPK, DAP, ये सब का मतलब जानते हैं क्या लिखा हुआ रहता है? यानी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम तीनों की मात्रा है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम है ना। पोटासियम मिल करके तब हम लोग क्या बना है, यह यूरिया बना है। क्या बना है? DAP। क्या क्या मिला हुआ रहता है, उनका सूत्र है, वो सब चीज मिल करके तब हम लोगों का ये चीज बना है। दवाई देखते हैं हम लोग, कॉरेक्स वगैरह होता है, खांसी का सिरप होता है, ताकती दवाई होता है, और बहुत सारे विटामिन वाला की जो सिरप जो होती है उसमें लिखा हुआ रहता है क्या क्या मिल करके ये दवाई बना है और इनसे हमें क्या क्या फायदा है। हम लोग तो कभी पढ़ते नहीं हो, हिलाया ढक्कन ठक ठक खोला ढकड़ दिया, नहीं, पहले हम उनमें पढ़ेंगे आखिर ये क्या क्या चीज है। पढ़े लिखो, आखिर कहता नहीं कि लड़का क्या करता है, पढ़ता है, तो पढ़ने का आपके पास गुण भी होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कैसा पढ़ रहे हैं, आप हर वो चीज को जानकारी। इसलिए कहता ना कि लड़का कैसा है, आजकल दुल्हन देखने जाता, कहता क्या करता है लड़की पढ़ती है, चलो मोहर मार दो, सही है। आखिर वो क्यों कहता है सही है? क्योंकि आपके बारे में पता है पढ़ने लिखने वाला बच्चा गलत नहीं करेगा, लेकिन जानबूझ करके आजकल के पढ़े लिखे गलत करते हैं। गार्जियन तो सोच रहा, समझ रहा है कि वो सही करेगा, लेकिन बच्चे गलत कर जाते हैं। तो
इसमें गार्जियन की कोई कमी नहीं है बाबू, वो आपको अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं हो रहे हैं, आपकी मर्जी, आप ढोले बजाइए। तो देखिए कौन कौन सी चीज मिलकर के कौन कौन सी चीज बनता है। दूसरा कह रहा है अभिकारक का कितना कितना द्रव्यमान मिलकर के उत्पाद का कितना कितना द्रव्यमान बनता है। दूसरी बात यह भी कह रहा है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट डालेंगे और ऑक्सीजन कितना परसेंट डालेंगे, पोटासियम कितना परसेंट डालेंगे, मिलकर के हमारा यह चीज बनेगा। यानी कह रहा है अगर हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जल नहीं बनेगा, जल नहीं बनेगा। यह भी बात सोचने की है, यह भी बात क्या है, सोचने की है। यह बात हमें कहां से मिल रहा है, रासायनिक समीकरण से। कितना परसेंट डालेंगे। हम लोग पेंट वाले के यहाँ जब जाते हैं, पेंटर सबको देखा होगा, अलग अलग रंग मिला करके नया रंग बना देता है। वही क्वांटिटी ज्यादा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो जो कलर बनाना चाहते हो न बन करके वो दूसरा कलर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा कलर बन जाएगा। तो कितना क्वांटिटी में डालना है, कितना परसेंट डालना है जिससे कि वो चीज बने। अगर कम या ज्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो चीज बनाना चाहते हैं उसके अलावा दूसरा कोई दूसरा चीज ही बन जाएगा, है ना। याद रखिए क्वांटिटी कितना कितना परसेंट डालने पर कितना कितना क्या बनता है। अगला कह रहा है अभिकारक कितना, अभिकारक का कितना कितना अणु मिल करके उत्पाद का कितना कितना अणु बनेगा। अब मान लीजिए इतना ठो हम चीनी डालें, इतना ठो चीनी डालें और इतना ठो मैदा डाले, इतना ठो और इतना सारा सोडा डाले तो हमारा पुआ इतना तैयार होगा। कितना होगा, इतना। अगर हम डालेंगे इतना इतना सब चीज इतना इतना डालेंगे और हम ढूंढेंगे इतना तो मिलेगा। अरे बच्चा जितना पढ़ेगा उतना ही नॉलेज होगा ना। अरे समझ में आ रहा है। अरे जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही तेज होगा, जो कम पढ़ेगा वो कम तेज होगा। ये बात जानते हो ना। बात वही तो कह रही है। कह रहा अभिकारक का कितना कितना अणु मिल करके उत्पाद का कितना कितना अणु बनेगा। अरे भैया जितना जितना मटेरियल डालेंगे उतना ही बड़का घर बनेगा ना। 15 ठो ईटा लेकर के आ जाएंगे और 2 टोकरी ईटा बालू लेके, 3 टोकरी सीमेंट लेकर के, 2 टो सरिया ला करके कहेंगे हमको बड़का से बिल्डिंग बना दो। अरे बनेगा नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना सारा मटेरियल भी लाना पड़ेगा। वही बात तो कह रहा है। ये बात हम थोड़े कह रहे हैं या मिस्त्री थोड़े कह रहा है। ये कौन कह रहा है, रासायनिक समीकरण कह रहा है। अगला कह रहा चौथा नंबर अभिकारक का कितना कितना आयतन मिल करके उत्पाद का कितना कितना आयतन बनता है। यह भी बात है। अब मान लीजिए अभिकारक का कितना आयतन, 1 गिलास पानी लेंगे, 1 गिलास पानी उसमें इतना सारा चीनी डाल देंगे। हम चाहेंगे कि हमारा शरबत इतना ठो बन जाए, बनेगा भैया? हमारा 1 गिलास बनेगा ना। अरे रमजान का दिन आ रहा है, देखते हैं लड़का सबको और लड़की सबको भी घर में एकदम इफ्तारी से पहले 1 जग लेके बैठ जाएगा। अगर कहेगा कि बारीक सर कहा था कि इतना डालोगे इतना ही बनेगा, अब वो क्या करेगा, जाकर के जग में 1 जग पानी लेगा, आधा केजी उसमें चीनी डालेगा। अब कहेगा कि 1 बाल्टी शरबत बन गया, तो बनेगा भैया? नहीं। अरे कह रहे हैं ना जितना डालोगे उतना ही मिलेगा। अरे भैया अगर वो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। अगर सीट में आप लोग यानी तस में आप लोग मुढ़ी घुन्नी लेके बैठते हैं, है ना, मुढ़ी और चना, अपने जहाँ पे घुन्नी बोलता है, तो लेकर के जब बैठेंगे भैया, कोई आदमी 1 कट्ठा लेके बैठता है, कोई आदमी कट्ठा लेके बैठता है मुढ़ी का, कोई आदमी सीट तस लेके बैठता है मुढ़ी का। तो आयतन जितना जगह लेगा, जितना जगह ले रहा है कट्ठा वाला, कट्ठा में इतना सारा मुढ़ी है, जगह ऊंचा होता है वो ज्यादा जगह लेता है, और ये कम जगह होता है ये कम लेता है। जो जितना लेगा तो उसका उतना ही आयतन होगा ना। हाँ, एक आदमी गिलास में चाय लेकर के पी रहा था, दूसरा आदमी उतना ही चाय प्लेट में लेके पी रहा था,
प्लेट में ढेर दिख रहा था और गिलास में कम दिख रहा था। क्यों? क्योंकि उसका आयतन जगह कम था, गोल था। इसका जगह पूरा पिछला हुआ था, इसलिए पूरा फैला हुआ है। यही बात हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? रासायनिक समीकरण कह रहा। अभिकारक का कितना कितना आयतन मिलकर के उत्पाद का कितना कितना आयतन बनता है। जितना इतना सारा अगर चीनी डालेंगे, इतना सारा मैदा लेंगे तो हमारा पुआ भी तो इतना सारा बनेगा। जितना डालेंगे उतना ही आपको मिलेगा। अब जितना, अब मान लीजिए घर में कहेगा कि नहीं, अब कोई बच्चा वहाँ पे घर में बोल सकता है, बारिश सर बोला था इतना डालेंगे इतना ही होगा, लेकिन हमारा तो पुआ इतना हो गया। अरे भैया आपका पुआ इतना हुआ, लेकिन उसमें क्या मिलाए हैं? सोडा मिला है, तब ना फूल फूल के इतना बड़ा बड़ा हुआ। बेवकूफ मत बना देना, ठीक है ना? तुम लोग बनना भी नहीं। समझ में आ रही है ना? जितना डालेंगे बाबू उस क्वांटिटी का उतना ही आएगा जितना हम लोग की ये कह रही है ना। कितना होगा? अब मान लीजिए घर में कहता कि एक गिलास चावल दो तो हमारा कितना भात हो जाएगा, वो क्वांटिटी वो उनको पता होता है, वो अपने क्वांटिटी के अनुसार काम करता है। ये उनको क्वांटिटी का मतलब कौन दिया? रासायनिक समीकरण दिया हमने, आपने वो उसके दिमाग में नहीं है। ये कहाँ से आया है? यहाँ तक बताइए। आप लोगों किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। किसी को कोई पूछना है? नहीं तो इतना उतारिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक, बाकी का काम कल करेंगे।